हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर कक्षा 12 का जो इंग्लिश मॉडल पेपर है 2022, जो 30 मार्च 2022 को पेपर आने वाला है इंग्लिश का आपका, उसके हिसाब से, उसके पैटर्न के हिसाब से हम आपके लिए एक इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस हिसाब से मैं आज इस पेपर को बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, ठीक इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में होगा रीडिंग सेक्शन। इसमें एक अनसीन पैसेज दिया होगा और इस तरह से उसमें लिखा होगा निर्देश: रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इसमें 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको इस पैसेज या इस पैराग्राफ को, जो दिया हुआ पैराग्राफ होगा पहले नंबर पर, उसको पढ़ करके उसके नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और ये आपको जो है 15 नंबर का होगा। एक बात और बता दूं कि इंग्लिश के पेपर में जो 30 मार्च का आने वाला जो इंग्लिश का पेपर है, उसमें कुल 12 क्वेश्चंस होंगे। कुल 12 क्वेश्चंस होंगे और 12 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन होगा: रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर तुम्हें उस पैराग्राफ को पढ़ करके देने होंगे, जो अनसीन पैराग्राफ होगा। नंबर होंगे 15। सेक्शन बी आएगा इसके बाद में। ये था सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की बारी। सेक्शन बी में राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 या 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का होगा। उसमें कहेगा कि किसी भी विषय पर एक टॉपिक, किसी भी विषय पर एक आर्टिकल लिखिए और जो 100 या 150 शब्दों का हो। और ये 10 नंबर का आएगा। टॉपिक इस प्रकार हो सकते हैं: ए नंबर, इंडिया आइलैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बी नंबर, जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। सी नंबर, माई फ्यूचर प्लान्स, मेरी भावी योजनाएं। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली। और भारत एक सुंदर भूमि। इस तरह का उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा सेक्शन बी में। और उसमें इस तरह के ये जो आर्टिकल्स हैं वो पूछे होंगे। ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इनकी तैयारी कर सकते हो और अच्छे नंबर। तो इसी के अंतर्गत सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 होगा: राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ये 10 नंबर का होगा। एक लेटर लिखने को आएगा, जैसे इसमें लेटर लिखा है किसी दैनिक संपादक को, जो दैनिक अखबार है उसके संपादक को पत्र लिखिए कि यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, जो डिस्पोजेबल जो वेयर्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका बार बार उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं। इसके बारे में आपको किसी न्यूज़पेपर के संपादक को, एडिटर को एक पत्र लिखना है। ये भी 10 नंबर का आएगा। अगर आप ये ना लिखना चाहो तो और अथवा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात बता रहे हैं आपको। और उसके बाद में अथवा लगा होगा तो इसमें लिखा होगा, या तो आप ये लेटर लिख दें, या फिर राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। या फिर आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक शिकायती पत्र लिखें और उस पत्र में ये बताएं कि आपके जो लाइब्रेरी, माने जो आपका पुस्तकालय है, पुस्तकालय में जो खेल पत्रिकाएं हैं उनकी कमी आ गई है, कृपया उनको जो है पूरा करें। इस तरह का दिया होगा और इसमें भी आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, चाहे ऊपर वाला कर दें या नीचे वाला कर दें। अब आता है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या करना है? ग्रामर सेक्शन में देखिए इस तरह का क्वेश्चन नंबर 4 दिया होगा और लिखा होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन दिए होंगे ABCDE और इसके बाद में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। बराबर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। जैसे द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री कॉल्ड, किसी देश में सरकार का ना होना क्या कहा जाता है, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे और उसको आपको लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा एनआरजी। तो इस तरह से आपको सेक्शन सी की शुरुआत करनी है क्वेश्चन नंबर 4 का ए में। तो स्टूडेंट्स, सेक्शन सी के अंतर्गत हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स। तो इसका ऑप्शन इस तरह दिए रहे होंगे, इसमें हम आपको हल करके बताते हैं। इसका ऑप्शन
नंबर 3 सही रहेगा। टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, धीरे धीरे किसी दिशा में बढ़ना, ये भी 2 नंबर का आएगा। सी नंबर में देखें, सिनोनिम ऑफ मीगर, सिनोनिम माने समानार्थी शब्द, मीगर माने होता है कम, अल्प, तो इसका होगा स्कैंटी। इस तरह के ऑप्शन 4 दिए होंगे, उनमें से आपको एक चुनना होगा, ये भी 2 नंबर का आएगा। इसके बाद आएगा डी नंबर, वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन शुड डू हिज ड्यूटी। इसमें ये कह रहा है कि इसमें गलत क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है, सेंटेंस में क्या गलत है, शुड गलत है, डू गलत है, हिज गलत है या ड्यूटी गलत है, ये भी 2 नंबर का आएगा। तो इसमें वन शुड डू, वन के साथ अपना के लिए वंस आता है, तो यहाँ पर वंस होना चाहिए, यहाँ पर हिज गलत लिखा है, तो आंसर इसका होगा 3rd नंबर, ये गलत छपा है, ये गलत लिखा हुआ हिज। इसके बाद नंबर आता है ई नंबर का, ये भी 2 नंबर का होगा। द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन माने होता है बंजर और उपजाऊ भूमि, तो इसका एंटोनिम माने इसका उल्टा होगा उपजाऊ भूमि, फर्टाइल माने उपजाऊ भूमि होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, उसमें लिखा होगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी 2 नंबर का आएगा। तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5A में क्या करेंगे, लिखा है नरेशन चेंज है, आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दूसरा लिखा है माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो इसको किस तरह से करेंगे, आई सेड, आई सेड, आई सजेस्टेड, आई सजेस्टेड। इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, आई सजेस्टेड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, आई सजेस्टेड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। डू हटा के नॉट के बाद टू लगा देंगे, वेस्ट यू योर, तो ही इमेज जिसको आप ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। आई सजेस्टेड नॉट टू या एडवाइज्ड, आई सजेस्टेड एडवाइज्ड में से कोई एक, नॉट, डू हटा के नॉट के बाद टू, वेस्ट हिज टाइम, ये भी 2 नंबर का आएगा। आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो माई टीचर टोल्ड मी दैट, यू का करेंगे आई कुड सेंड माई एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो इस तरह से कर देंगे, ये इनमें से जो एक करेंगे वो 2 नंबर का आएगा, एक ही करना होगा आपको। अब 5 का बी में देखो, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी 2 नंबर का आएगा। सेम इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, लिखा होगा आई कैन गिव यू एड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे बनाना होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया होगा, तो उसमें क्या करना होगा सेंटेंसेस चालू होंगे यहाँ पर, तो उसमें आपको क्या करना होगा, आई कैन गिव यू एड्रेस माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो और दूसरा दिया होगा, कह रहा एनी वन ऑफ द, 2 में से कोई एक आपको करना है, डू इट फुल स्टॉप लीव इट, ये कंपाउंड में ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो मैं इनको ऐसे बता देता हूँ ऑलरेडी चेंज करके, आई कैन गिव यू ड्रेस, आई कैन गिव यू ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड मी, विच माई मदर गिफ्टेड मी। इसमें विच आप कंजंक्शन लगाएंगे बीच में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। डू इट लीव इट, इसको करो या इसको छोड़ो, डू इट और लीव इट, डू इट और लीव इट, यहाँ ओ आर बना देंगे, डू इट और लीव इट, एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, सेम इसी तरह से छपा हुआ आएगा, लिखा हुआ आएगा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर का। तो जैसा नीचे दिया गया है, जो आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे उनको जैसा बताया जाए वैसा आप चेंज करेंगे। आई कैन डू इट, इसको पैसिव चेंज करना है। दूसरा, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, और ये कंपेरेटिव डिग्री बदलना है। तो आई कैन डू इट ये पैसिव वॉइस है, तो इसको करेंगे इट कैन बी डन बाई मी, इट कैन बी डन बाई मी, इसको करेंगे इट कैन बी डन बाई मी, पैसिव वॉइस बनेगा आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाई मी। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, दूसरा होगा, 2 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको करना है, मैं बताया देता हूँ दोनों को हल करके। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज़, दिस इज़ द मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज़। इस तरह से आपको इसको हल कर देना है। दिस अब है 5 का डी, 5 के डी में इस तरह से लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा, ये भी 2 नंबर का था, ये भी 2 नंबर का है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे लिखे 2 सेंटेंस हैं, उनमें से एक को आपको शुद्ध करना है, सही करना, हल करना है। तो ये भी 2 नंबर का आएगा, लिखा है यू आर सीनियर देन मी, और दूसरा कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो इसमें क्या करना होगा, दोनों को सही करना होगा, एक को सही करना होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दोनों सही करके बताता हूँ।
यू आर सीनियर, सीनियर जूनियर इंफीरियर, और प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, देन नहीं आता तो यहाँ करेंगे यू आर सीनियर टू मी, यू आर सीनियर टू मी, यहाँ पे आप टू लगा देंगे, सही हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। या फिर आप ये कर लें कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल में सही लगता है तो क्या करेंगे कैटल का एस हटा देंगे, कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा, कैटल आर ग्रेजिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, इस तरह से लिखा होगा यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ये भी 2 नंबर का आएगा। कह रहा नीचे लिखे जो 2 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनको आप अपने शब्दों में प्रयोग करिए, उनका मतलब भी बताइए। तो आपको क्या करना होगा, या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें। मैं दोनों का हल करके बताता हूँ आपको ओरली। रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, इनकार कर देना, और रिफ्यूज मीन्स होता है शरणस्थल, शेल्टर, शरणस्थल। तो इसको अपने सेंटेंस में यूज कर दें, आप कोई भी सेंटेंस बना दें जिसमें कि ये वर्ड आए हों। दूसरा है सेल, सेल मीन्स होता है एसिड वाले, सेल मीन्स बेचना, और दूसरे सेल मीन्स होता है छोटी कोठरी या छोटा कमरा या तलघर या फिर कोशिकाएँ। सेल मीन्स होता है बेचना एसिड वाले, और सी डबल एल सेल मीन्स छोटी कोठरी, छोटा कमरा या तलघर या कोशिकाएँ। इनको भी अपने शब्दों में यूज कर दें, अपने सेंटेंस में यूज करते हैं, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, और ये 2 नंबर का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 6। 5 क्वेश्चन पूरा हो गया, ABCDE हमने करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। अब इसके बाद में एक यहाँ पर 5-6 लाइनों की एक स्टोरी आएगी, वो स्टोरी कोई भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर हमने स्टोरी को मेंशन नहीं किया है, लेकिन 6 नंबर पर आपको स्टोरी ही मिलेगी इसी पैटर्न पर। तो ये 5 नंबर की होगी, अगर आप इसको सही सही करते हैं तो पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन डी में लिटरेचर है, सेक्शन डी में लिटरेचर है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। अब सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 7 आया है, उसमें ऐसे लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 40 शब्दों में आपको आंसर देना है, और ये 8 नंबर का होगा। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, इनको आपको आंसर देना है। तो आप किस तरह करेंगे, क्वेश्चन दिया होगा हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। सीमापुरी के मुख्य निवासी कौन थे और वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो ये दिया होगा। या फिर आप इस ऑप्शन दिया होगा और अथवा हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ये फ्लेमिंगो बुक से दिया होगा। तो ये सीमापुरी वाला रैक प्रकाश और ये इंडिगो वाले लेसन से है। तो 2 ऑप्शन दिए होंगे, 2 में से एक आपको करना है जो 4 नंबर का होगा 40 शब्दों में। इसका बाद बी नंबर आएगा वाई डिड एम हैमल ब्लेम पेरेंट एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। या और दिया होगा अथवा, या तो ये वाला कर लें या तो ये वाला कर लें, दोनों में बराबर नंबर मिलने वाले हैं। वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज रेड ट्रैप। तो क्वेश्चन चाहिए कर लें, दोनों के बराबर नंबर मिलने वाले हैं, जो भी आपको समझ में आए। ये फ्लेमिंगो लेसन से दिया गया है। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसका शॉर्ट आंसर है। और दूसरा है वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज रेड ट्रैप। तो ये रेड ट्रैप सेलर, ये लेसन से दिया गया है रेड ट्रैप, चूहेदानी बेचने वाला। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये होगा द लास्ट लेसन से, और ये वाला क्वेश्चन होगा द रेड ट्रैप, जो रेड ट्रैप सेलर है और जो चूहेदानियाँ बेचता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा होगा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 7 नंबर का है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही लिखा होगा इस तरह से, और ये लॉन्ग आंसर आने वाला है। जैसे पहला दिया ऑल वी हैव टू फियर itself justify this statement on the basis of the lesson deep water जो लेसन है उसके आधार पर आप जस्टिफाई कीजिए, ये तय कीजिए all we have to fear। हम सब में डरने का डर छुपा होता है। इस कथन को आप जस्टिफाई करेंगे। इसको विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया ये लेसन है, और उसका एक लॉन्ग आंसर है। दूसरा है डिस्क्राइब द प्लाइट रैग पिकर्स इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। द लास्ट स्प्रिंग जो लेसन है ये जो तो क्वेश्चन होगा 8 का बी, डिस्क्राइब द प्लाइट रैग पिकर्स इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग लेसन ये
में जो दिया गया है, रैक पैकर्स जो कूड़ा कचरा बीनने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्लेट में समस्या क्या, उनकी दशा क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक पोइट्री का दिया होगा, एक एक्सट्रैक्ट पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनको आपको आंसर करना है। ये 6 नंबर का आएगा। जैसे एंड द ओल्ड डॉट डॉट ए स्माइल एंड स्माइल, ये पैराग्राफ वैसे लिया गया, माई मदर एट 66, कोई भी पैराग्राफ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इस तरह का इसी जगह पर इसी क्वेश्चन नंबर पर आएगा ये। इसमें क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फियर दैट ऑलवेज पेंड पोएट्स, तो कवित्री के मन में क्या डर रहता है जो हमेशा उसको सताया रहता है। वो सताया रहता है कि ऐसा ना हो कि ऐसा कभी ना हो कि वो अपनी माँ को खो दे, क्योंकि उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी। और बी नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, वह पोएट्स लगातार मुस्कुराती क्यों रहती हैं, क्योंकि मुस्कुराने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, चारा नहीं था। वो अपने दुख को छुपाने के लिए ऐसा कर रही थी। क्वेश्चन नंबर सी होगा, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड फीलिंग्स, जो पोएट्स वहाँ कह रही थी, अपनी माँ से फेयरवेल विदा ले रही थी कोचिंग जाते समय, उनके कहने में और उनके अंदर की भावनाओं में क्या अंतर था। उनके वर्ड्स में वो अपने मन को सांत्वना देने के लिए, अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए माँ के सामने हंस रही थी और अच्छे शब्द बोल रही, लेकिन उनके अंतर मन में कुछ दूसरा ही चल रहा था। उनके अंतर मन में बहुत ही गहन दुख था अपनी माँ से बिछड़ने का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा और आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा होगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये 4 नंबर का आएगा। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आएगा। जैसे ऑप्शन दिए होंगे, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, कीपिंग क्वाइट, आई थिंक अ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, इनमें से एक जरूर आने वाला है, आप नोट कर लें। कीपिंग क्वाइट, आई थिंक अ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स में से कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया जरूर आने वाला है। इसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने 1 मिनट के अंदर ये सेंट्रल आइडियाज़ करके अपने चैनल पे बताए हैं, बहुत ही शॉर्टकट वे में, बहुत ही प्रॉपर वे में बताए हैं। कीपिंग क्वाइट, आई थिंक अ ब्यूटी, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, मैंने इन सब के सेंट्रल आइडिया अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और 1 मिनट के अंदर भी बताए हैं, जो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से 4 नंबर देने वाले हैं। इसके बाद नंबर 11 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको दोनों मिलाकर के 8 नंबर मिलने वाले हैं। 40 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 में यही लिखा मिलेगा, सेम इस तरह से, व्हाट थिंग्स वर डिफरेंट फ्राम दोज ऑन द अदर लेवल। जो 3rd लेवल जो लेसन है उसमें ये बताते हैं, व्हाट थिंग्स वर डिफरेंट फ्राम दोज ऑन द अदर लेवल। जो 3rd लेवल था उसमें दूसरे अन्य जो लेवल थे, न्यूयॉर्क में जो स्टेशन, जो अमेरिका में जो स्टेशन था, जो 3rd लेवल था, उसमें एनवायरमेंटल फीलिंग्स फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका में जब लेखिका गई थी, कंपोजर गई थी, तो वहाँ पर उनको उनकी अंदर की क्या भावनाएं थी। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीलिंग्स फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, वहाँ जाकर के उन्होंने क्या महसूस किया कि अंटार्कटिका किस तरह का है, किस प्रकार का बना हुआ है। इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें या तो ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं, या तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दोनों में आपको बराबर नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अब भी होगा 11 का भी। इसमें आपको दिया होगा, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर्स। व्हाई डिड द महाराजा, जो टाइगर किंग है, जो विस्टास लेसन है, उसका जो लेसन है द टाइगर किंग, उससे लिया गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको करना है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द लॉस इंस्टीड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर्स। महाराजा जो थे, टाइगर किंग थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को मरे हुए बाघों के साथ में फ़ोटो खिंचाने से क्यों मना कर दिया था, जबकि उनको इसका नुकसान हो रहा था। इसका आपको आंसर करना है, या तो आप ये कर दें या तो ये कर दें। और अथवा लगा है, वाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर स्कंक्स स्टोरी। रोजर स्कंक स्टोरी में जो थी अंत में जो कहानी है, कहानी के अंत में जो जैक से सहमत क्यों नहीं थी। इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, उसको आपको करना, उसका आंसर देना। इसमें भी आपको 4 नंबर मिलने वाले, या तो ऊपर वाला कर लें या तो नीचे वाला कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दिया, व्हाट ब्रिंग्स वेरी क्लोजर टू एम मिस्टर लैम्ब। लाते हैं, कौन से तथ्य हैं, कौन सी बातें, कौन से कारण हैं जो डेयरी को मिस्टर लैम्ब के और अधिक नज़दीक लाते हैं। अगला है बी नंबर 12 का बी, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाऊ एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बींग। सदाऊ जो थे, द एनिमी लेसन जो है विस्टास का, उसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जो सदाऊ थे, एक डॉक्टर के रूप में, एक मानव के रूप में, एक सामान्य आदमी के रूप में उनका क्या असर, उनकी क्या छाप है। डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। आप जो कहानी है द एनिमी, उस कहानी के आधार पर आप जो डॉक्टर सदाऊ हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो अच्छे डॉक्टर हैं, एक अच्छे सामाजिक आदमी है, एक अच्छे आदमी है, एक मानव है, या एक अच्छे डॉक्टर हैं, क्या इनके बारे में आप इमेज करते हैं द स्टोरी, जो द एनिमी स्टोरी है उसके आधार पर। तो ये था पूरा पेपर जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाकर तैयार किया हुआ है। तो इसको आप इस तरह से, अगर आप इस पैटर्न में आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।